क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रूफ देखेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और इससे पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड आउट किए। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a b एंड c आर क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं होती है। कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर का यूज़ करेंगे तो a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे मेरे पास a है, तो इस a से हम दोनों साइड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और a से हम LHS को भी डिवाइड करेंगे और RHS को भी डिवाइड करेंगे। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c और यहाँ से a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू में RHS में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो a से a कैंसिल आउट होगा, तो a से a हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे। x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है b अपॉन a। अब इस b अपॉन a का हम हाफ करते हैं, b अपॉन a का हाफ करेंगे तो b अपॉन a है, इसका हाफ करने के लिए इसको 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, b अपॉन 2a। अब इस b अपॉन 2a का हम स्क्वायर करते हैं, तो b का जब स्क्वायर करूँगा तो यहाँ से देखो b स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 2a का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इसको हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से देखो x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, b अपॉन a है, ठीक है। अब इस b अपॉन a को हम हाफ करते, तो हाफ करने का मतलब होता है इसको हम 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से b अपॉन 2a आ जाएगा। अब इस b अपॉन 2a का हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर, और 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के LHS वाले पार्ट में ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से देखो x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax और यहाँ पे c अपॉन a इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें ऐड करना है प्लस का b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर में आपको बता रखा है कि यहाँ पे हमें x का कोफिशिएंट देखना है, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। अगर यहाँ माइनस होता तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनता। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास प्लस है, तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे तो x आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे प्लस, और यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू वो आएगी जिसका हम स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे देखो तो b अपॉन 2a, देखो यहाँ से क्या मेरे पास b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और ये वैल्यू कहाँ से आई थी, ये आई थी b अपॉन 2a के स्क्वायर से। तो b की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, b अपॉन 2a और इसका होल स्क्वायर। तो इस स्टेप को हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अगर आपको इस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाके कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड को वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो प्लस का c अपॉन a माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल्स टू में 0 है। अब आप चाहो तो इसको यहाँ पे देख सकते हो, ये स्टेप आया कैसे, देखो यहाँ पे क्या था मेरे पास में x स्क्वायर था, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को मैं लिखूंगा b अपॉन 2a का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, देखो फॉर्मूले में क्या होता है मेरे पास में a प्लस b का स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे a स्क्वायर भी आ गया और b स्क्वायर भी आ गया। अब क्या चाहिए मुझे, 2ab चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास 2 है क्या, नहीं है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है ओनली b अपॉन ax है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखो हमें चाहिए यहाँ पे 2 चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हमने इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा जिससे ये बैलेंस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये 2 था मेरे पास एज इट इज आएगा,
उसके बाद में यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, ये अक्स, तो इस अक्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। और b की वैल्यू क्या है मेरे पास, b/2a। तो यहाँ से देखो b a इंटू 2, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, b/2a। तो इसको मैं लिखूंगा b/2a प्लस, और यहाँ पे कितना, b/2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा ये मेरे पास, यहाँ से x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, वही हमने यहाँ पे लिखा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, तो LHS में रखेंगे x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब इस पार्ट को हम RHS में लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। -b²/4a² तो प्लस का आएगा, तो यहाँ से लिखेंगे b²/4a²। और यहाँ पे क्या मेरे पास c/a प्लस का, तो ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का c/a आएगा। अब RHS में इसका हम एलसीएम लेंगे, 4a² आएगा। तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा मेरे पास b², फिर माइनस a से a कैंसिल आउट होगा तो 4a, 4a को c से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4ac आ जाएगा। तो LHS में क्या रह गया मेरे पास, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये इम्पोर्टेंट स्टेप आ गई आपके पास में, यहाँ तक तो आप आ जाओगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, LHS वाला पार्ट क्या है मेरे पास, देखो LHS में ये स्क्वायर है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर है। तो आपको बता रखा है कि होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव में तो कभी भी वैल्यू इसकी आ ही नहीं पाएगी। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास में b²/4ac है, b² माइनस 4ac, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि 0 से ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। तो एक बात तो हमें ये ध्यान में रखनी। अब इसकी वैल्यू और क्या हो सकती है, देखो अगर हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो यहाँ पे अगर आपके पास में x की वैल्यू सपोज करो 5 आ गई, और b/2a को हमने सोल्व किया, इसकी वैल्यू -5 आ गई फॉर एग्जांपल, और इसका स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, 5 - 5, 5 - 5 का स्क्वायर कितना बनेगा, 0 बनेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 आ सकती है वैल्यू। और ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें इक्वल्स टू भी लगा देंगे। ध्यान से समझना आपको, देखो इसकी वैल्यू या तो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, या तो पॉजिटिव आएगी या फिर 0 आएगी। यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे भी -5 आ गया और यहाँ पे भी आपका -5 आ गया, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 और -5 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना, -10 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना 100 आएगा। जब मेरे पास दोनों वैल्यू माइनस के, तब क्या आ रहा, प्लस आ रहा है। देखो या तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 0 आएगी, या फिर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये जो b² माइनस 4ac है, ये क्या होगा आपके पास, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि b² माइनस 4ac है, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। इसको ध्यान में रखना है। अगर ये लेस देन 0 हो गया तो इसके रूट डिफाइंड नहीं होंगे, नो रूट्स हो जाएंगे, नेगेटिव में वैल्यू आती। ऐसा हमने एग्जाम्पल भी किया हुआ, आप जाके देख सकते हो। इस स्टेप को हमने फिर से लिखा, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, हम लिखेंगे इफ़ b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, कि ये या तो 0 के इक्वल होगा या फिर ये ग्रेटर देन होगा। उस केस में हम लिखेंगे देन, उस केस में इसके रूट्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस b/2a का स्क्वायर इक्वल्स टू, RHS में क्या है, b² माइनस 4ac/4a²। दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो एक साइड हम क्या लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। यहाँ पे देखो, अगर x² की वैल्यू आपके पास 16 है, तो इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो सकती है, +-4। यहाँ से अगर x की वैल्यू मैं -4 लूँगा तो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, 16 आएगा। और x की वैल्यू +4 लेंगे तो इसका स्क्वायर भी कितना आएगा आपके पास, 16 आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे कैसे फाइंड आउट किया, इसके दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट लिया, तो एक साइड हम प्लस माइनस लिखेंगे, तो यहाँ से प्लस माइनस, और ये जो रूट 16 है ये क्या देगा, मुझे 4 देगा। तो रूट की वैल्यू तो क्या आएगी मेरे पास, पॉजिटिव ही रहेगी। बट यहाँ प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं, हमने दोनों साइड इसका रूट लिया, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट होगा इस रूट से, तो x प्लस b/2a इक्वल्स टू, और यहाँ पे रह जाएगा मेरे पास प्लस माइनस b²
-4ac इसका स्क्वायर रूट आएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा मेरे पास 4a² और इसको भी हम क्या करेंगे रूट में लिखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 4a², इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 4 का क्या होगा 2 और a² का कितना आ जाएगा मेरे पास a आ जाएगा, प्लस माइनस, और यहाँ पे √4a² को हमने लिख दिया 2a, और यहाँ पे b² -4ac है, ये तो रूट में रहेगा। और LHS में क्या मेरे पास x प्लस b/2a एज इट इज, b/2a को हम RHS में लेके आएंगे तो यहाँ पे माइनस का b/2a होगा, और यहाँ पे x है, और प्लस माइनस √b² -4ac/2a एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2a, और यहाँ पे कितना रहेगा मेरे पास माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac, और यहाँ से ये किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया। इसको हमें ध्यान में रखना है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। इसको ध्यान में रखना है कब, जब मेरे पास b² -4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है, उस केस की बात है ये, व्हेन b² -4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इफ b² -4ac लेस देन 0 होगा तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, नो रियल रूट्स। तो कोई भी हमारे पास वास्तविक रूट्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, कि जब मेरे पास स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, तो उस केस में हम ये बोल देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में गिवन है, यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको यहाँ पे क्या कर दिया, a से डिवाइड किया, तो यहाँ से आपके पास में ये इक्वेशन आ गई। जब a से डिवाइड करेंगे तो a से कैंसिल आउट होगा, तो x² फिर b/ax c/a इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसके बाद में इसने क्या किया है, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या बता रखा है, ये जो x है इसके कोफिशिएंट को हमें हाफ करना है, तो b/a है, इसको हाफ करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो b/2a आएगा। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, b²/4a²। अब इसको हम ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ से तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा, x प्लस b/2a का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बन गया। उसके बाद में ये माइनस की वैल्यू यहाँ पे इसने ऐड कर रखी है, यहाँ पे देखो -b/2a का स्क्वायर प्लस c/a इक्वल्स टू 0। जब यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इसके पास, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे गिवन है, ये स्टेप हमने यहाँ पे लिखा था, ये स्टेप आ गया। अब ये स्टेप आने के बाद ये जो b² -4ac ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो उस केस में इसके रूट्स क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो जैसे ही हमने दोनों साइड इसके रूट लेंगे तो एक साइड हमने क्या कर दिया, प्लस माइनस यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में b/2 को हम RHS में लेके गए, तो इसका साइन चेंज हो गया, -b/2a। फिर एलसीएम लिया तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई मेरे पास -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। तो रूट्स क्या हो जाएंगे इसके, एक बार अगर हम इसका प्लस का साइन लेंगे तो यहाँ से देखो -b प्लस √b² -4ac/2a, और दूसरी बार हम यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे तो ये इसके रूट्स हो जाएंगे। और इफ़ b² -4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, उस केस में b² -4ac अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स होगा। क्यों होगा, कि स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है। इसके बाद में यहाँ पे लिखा इफ़ b² -4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 then roots of the quadratic equation ax² plus bx equals to 0 are given by, ये हमें ध्यान में रखना, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे हिंदी में गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में ये स्टेप आएगी। उसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके मूल फाइंड आउट करने के लिए एक बार तो प्लस की वैल्यू लेंगे, सेकेंड टाइम हम इसकी माइनस की वैल्यू लेंगे, तब जब b² -4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अगर ये लेस देन 0 है तो वास्तविक मूल नहीं होंगे। b² -4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, इसको हमें ध्यान में रखना है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। यही इसका प्रूफ था। नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे।